अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चर्चा में हैं, इस बार अपने उस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी दिग्गज कंपनी एप्पल को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर एप्पल भारत में आईफोन बनाने का फैसला करता है तो वे उन पर 25% का टैरिफ यानी शुल्क लगा देंगे। ये बयान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तकनीकी उत्पादन से जुड़े समीकरणों को लेकर नई बहस छेड़ता है। लेकिन इस बीच ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की एक रिपोर्ट ने ये साफ किया है कि चाहे अमेरिका कितना भी टैरिफ क्यों ना लगाए, भारत में आईफोन का निर्माण लागत के लिहाज से अब भी कहीं ज्यादा प्रभावी और लाभदायक रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच श्रम लागत में इतना बड़ा अंतर है कि वो भारत को मोबाइल निर्माण का वैश्विक केंद्र बना सकता है। रिपोर्ट में आईफोन की मूल्य श्रृंखला का भी विस्तृत विश्लेषण किया गया है। $1000 के आईफोन की लागत को तोड़कर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हिस्सा करीब $450 एप्पल खुद अपने ब्रांड सॉफ्टवेयर और डिजाइन के जरिए करता है। इसके बाद अमेरिकी चिप निर्माताओं जैसे क्वालकॉम और ब्रॉडकॉम को मिलते हैं करीब $80। ताइवान जो मुख्य रूप से आईफोन के चिप्स बनाता है उसे मिलते हैं $150। दक्षिण कोरिया OLED स्क्रीन और मेमोरी चिप के जरिए $90 कमाता है, जबकि जापान कैमरा सिस्टम के जरिए $85 का योगदान देता है। जर्मनी, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश भी छोटे मोटे पुर्जों के जरिए लगभग $45 हासिल करते हैं। अब सवाल उठता है कि भारत और चीन जैसे देश जो आईफोन असेंबल करते हैं उन्हें क्या हासिल होता है। रिपोर्ट कहती है कि केवल $30 प्रति डिवाइस यानी कुल कीमत का महज 3% से भी कम। इसके बावजूद भारत जैसे देश की भूमिका महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो उत्पादन लागत को न्यूनतम बनाए रखने में सक्षम है। GTRI की रिपोर्ट आगे बताती है कि भारत में आईफोन असेंबल करने वाले श्रमिक औसतन $230 प्रति माह कमाते हैं, जबकि यही उत्पादन अमेरिका के किसी राज्य जैसे कैलिफोर्निया में हो तो श्रम लागत सीधे $2900 तक पहुंच सकती है, यानी भारत की तुलना में 13 गुना अधिक। यही नहीं, अमेरिका में एक आईफोन को असेंबल करने में कुल $390 तक का खर्च आएगा, जबकि भारत में यही खर्च सिर्फ $30 में हो जाता है। अब अगर एप्पल अमेरिका में निर्माण करती है तो उसका मुनाफा जो फिलहाल प्रति डिवाइस $450 है वो घटकर केवल $60 रह जाएगा, यानी बिना खुदरा कीमतों में भारी इजाफा किए कंपनी मुनाफे के स्तर को बनाए नहीं रख सकेगी। ऐसे में भारत जैसे देश का विकल्प छोड़ना व्यापारिक दृष्टि से घाटे का सौदा होगा। GTRI की एक रिपोर्ट से ये भी स्पष्ट हुआ है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं और श्रम लागत में असमानता ही भारत को आज दुनिया का एक भरोसेमंद विनिर्माण केंद्र बना रही है, और यही वजह है कि अमेरिका भले ही टैरिफ लगाने की धमकी दे, लेकिन भारत में आईफोन का निर्माण राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अब भी सबसे बेहतर विकल्प बना रहेगा। इस पूरे विवाद के केंद्र में एक बात और उभर कर सामने आती है, क्या आने वाले समय में राजनीतिक बयानबाजी के बीच कंपनियां वैश्विक उत्पादन के अपने निर्णयों में बदलाव करेंगी या फिर लागत और लाभ का गणित बाजी मारेगा। फिलहाल इतना तय है कि भारत की भूमिका चाहे टैरिफ लगे या ना लगे, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की वैश्विक दौड़ में और भी मजबूत होती जा रही है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।